हेलो दोस्त, आपका भी है सवाल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिज़ल्ट कब आएगा, सीबीटी 2 कब होगा। लेकिन सॉरी, रिज़ल्ट का कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या बात करेंगे, बात किसकी होती है। हर बार हम आपसे यही प्रॉमिस करते हैं कि बात होती है मिनिमम टाइम का। अगर मिनिमम टाइम रिज़ल्ट का फेल होता है तो उसके बाद आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते हैं, वो डिले पे डिले होती चली जाती है और वही कंडीशन हो रही है एनटीपीसी का। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि भारत में हमने या कह दें कि हम जब 2, 3, 4 क्लास से ऊपर हुए थे तब से सुनते आए हैं कि कछुआ और खरगोश, कछुआ कम चाल से चलता है, खरगोश तेज़ी से चलता है, फिर भी कछुआ आगे निकल जाता है। क्या आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसा हो रहा है? तो कहिएगा क्या है ये पहेली। तो पहेली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, वैकेंसी की तो ज़रूरत है, लेकिन अगर आरआरबी एनटीपीसी 1/2019 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका 2-3 कारण हो सकता है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि सीबीटी 2 के लिए जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर, वो आपके जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके पास है ही नहीं है। तो रेलवे मजबूर है, क्योंकि रिजल्ट निकालने के बाद जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेना होता है। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है कि आरआरसी अभी आरआरबी कह सकते हैं कि अभी रिजल्ट निकालना नहीं चाहता। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि कैंडिडेट का क्वालिफाई स्टेटस का रिजल्ट में कुछ इशू आ रहा हो, या वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज की प्रोसेस चल रही हो, या रिवाइज की प्रोसेस चल रही हो। 3 कारण है मेजर। लेकिन हम कछुआ कैसे खरगोश से आगे हो गया है उसके बाद में बात करेंगे। नहीं, डायरेक्ट बात करेंगे कि यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट हो रहा है, टाइपिंग टेस्ट भी हो रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट कहें तो एलपी का भी हो रहा है, एसएम का भी हो रहा है। हालांकि एलपी वाला तो आपका 1/2018 की वैकेंसी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एलपी की आपकी पहले खरगोश आगे चला गया है, यानी खरगोश की तुलना हम कर रहे हैं ओपन मार्केट एग्ज़ाम और कछुआ यहाँ पे जीडीसी एग्जामिनेशन। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि जो ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है उसका 25%, 50% वैकेंसी किससे द्वारा लिया जाता है? तो जीडीसी के द्वारा लिया जाता है। यानी 100 वैकेंसी ओपन में निकलती है तो 25 वैकेंसी कुछ पोस्टों के लिए 50 वैकेंसी रेलवे अपने एम्प्लॉय के जीडीसी द्वारा प्रमोट करके बनाना चाहती है। ये इनका रूल है इसके हिसाब से। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब भी ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है तो ओपन मार्केट की प्रोसेस आगे बढ़ता है, उसके पीछे पीछे जीडीसी की आती है। क्यों? क्योंकि ओपन मार्केट का परसेंटेज है जीडीसी। लेकिन अगर परसेंटेज वाला ही पहले आपका साइको टेस्ट हो जाए और टाइपिंग टेस्ट हो जाए तो क्या लगेगा आपको? बुरा लगेगा कि हमसे बात हमारे बदले, यानी बोला कि आप 2 आम हमें दोगे तो हम 2 आम बदले कुछ पैसे देंगे। किसको? किसी भी व्यक्ति को। लेकिन आपको आम नहीं मिला, आपको पैसा देना पड़े तो कैसा लगेगा? लगेगा ना कि पैसे का काम पहले हो रहा है तब आम की बात हो रही है, यानी प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। तो चलिए, बात ज़्यादा कहानी नहीं बनाते हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आप भी देखिएगा नॉर्दर्न रेलवे का। अब जो कैंडिडेट जीडीसी से हैं उनके लिए मैं बात कर लूँ कि अगर आप जीडीसी में साइको देने जाते हैं 7 तारीख को, और अगर आप चाहते हैं कि कुछ हेल्प मिल जाए तो रेलवे लाइव चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, जिसमें एलपी टेक्नीशियन की पूरी साइको का हमने कवर किया है। इस वाले प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट को एलपी, एसीटीओ और स्टेशन मास्टर का साइको है। इसे अगर ओपन करेंगे तो आपको हो सकता है आपकी ज़रूरत के लिए अच्छी खासी वीडियो मिल जाए, साइको की तैयारी मिल जाए, पिछला पैटर्न मिल जाए, पूरा डिटेल है इसमें, 101 वीडियो है। तो चलिए, जो कैंडिडेट साइको में जाना चाह रहे हैं, अभी उनका है एग्ज़ाम 7 तारीख को, उनके लिए बधाई। और यहाँ से आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गई हमारी एक्चुअल बात की कि हम नॉर्दर्न रेलवे पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि आपका नोटिस दिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्या करना है, और साथ में आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का भी 2 पार्ट, एक आपका साइको टेस्ट और दूसरा टाइपिंग स्किल टेस्ट। टाइपिंग स्किल टेस्ट 10+2 लेवल का, और एप्टीट्यूड टेस्ट एसएम और एलपी के लिए। तो
तो इस नोटिस को पहले पढ़ लेंगे, तब हम समझेंगे कि क्या है। तो इस नोटिस में हमारे पास ये नोटिस आया है। ये नोटिस आप देख लीजिए कि वेबसाइट का ही है, ऑफिशियल वेबसाइट का, न्यूज़पेपर से नहीं लिया हुआ है, ना आपका कहीं और माध्यम से लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है, आपका साइको टेस्ट भी लिखा हुआ है और टाइपिंग टेस्ट भी है, स्टेशन मास्टर भी है, असिस्टेंट लोको पायलट का है। तो चलिए इतना डिटेल में हम देखेंगे तो एक ही बार हमें एक समरी में आ जाएं। तो 7 तारीख का यानी 7 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, आज है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर में आपको ये डिटेल दे दिया है कि एक ही दिन में 4 शिफ्ट में पहले शिफ्ट में स्टेशन मास्टर, दूसरे शिफ्ट में एलपी, तीसरे में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और ये सीनियर वाला ध्यान दीजिएगा, ये 10+2 का नहीं, ग्रेजुएट पोस्ट है, और क्लर्क कम टाइपिस्ट आपका 10+2 का है। इनके लिए CBAT, इनके लिए CBST टाइपिंग टेस्ट का टाइमिंग सुबह से लेके शाम तक, और टोटल कैंडिडेट इतने हैं, इनकी एक दिन में ही कराई जा रही है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आ गया और भी डिटेल है वेबसाइट पे, इनके बारे में देखेंगे तो इनके बारे में आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। लेकिन यहाँ पे अगर कहें कि इनकी टाइपिंग टेस्ट हो गई तो अगली प्रोसेस क्या होगी? इनकी अगली प्रोसेस में होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो ओपन मार्केट की वैकेंसी है उसमें अभी क्या चल रहा है, CBT 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो CBT 2 होगा, उसके बाद CBT 2 का रिजल्ट आएगा, तब आपकी आएगी एप्टीट्यूड टेस्ट या कह सकते हैं साइको टेस्ट, और उसके बाद आपकी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी जो वैकेंसी आपकी 1/2019 NTPC का ओपन मार्केट के था, उसके बदले जो वैकेंसी 1/2019 GDC का या डिपार्टमेंटल का, इसको पूरा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इनकी प्रोसेस बहुत आगे बढ़ गई है और आपकी प्रोसेस अभी कछुए की चाल से चल रही है। यानी उल्टा हो गया, जो पीछे बाद में होनी चाहिए थी वो पहले हो गया, और पहले वाला को बाद में हो गया, इंटरचेंज हो गया। यानी कछुआ बन गया खरगोश और खरगोश बन गया कछुआ, यानी ओपन मार्केट डिले और आपकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तेज़ी। तो इससे क्या होता है? इससे तो ये दिखता है कि जो आपका RRC है, इन्हें पता है कि हमें मैन पावर की ज़रूरत है, और मैन पावर की ज़रूरत है, हमने ये GDC निकाल रखा है, इसको पूरा कर लूँगा तो कुछ हमारी जो कमियां हैं वो पूरा हो जाएगी, कुछ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम हो जाएंगे। लेकिन ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है उसमें बहुत सारी अड़चनें हैं, जो हमने पहले भी दिखा दिया। एग्ज़ाम सेंटर ही नहीं मिल रहे हैं, डिले पे डिले प्रोसेस होती जा रही है, और लोगों का रिजल्ट का ठिकाना नहीं है, और दूसरे में आगे की प्रोसेस हो रही है। तो समझ गए होंगे एक्चुअल बात कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। बात हो रही है कि वैकेंसी ज़रूरत है, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। थैंक यू, धन्यवाद।